सृष्टि है, यह धरती है, हम आप हैं। यानी वह इच्छा करते हैं तो यह सृष्टि बनती है, चल भी रही है और खत्म भी होती है। यानी उसी ईश्वर के इच्छा का यह परिणाम पूरे सृष्टि है, हम आप भी हैं। यानी इस सृष्टि के बारे में, इस धरती के बारे में जितना उनको पता है, इस धरती पे अन्य किन्हीं को नहीं पता है। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु वही होते हैं जिनके अंदर इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय का जिनके पास शक्ति है, वही गुरु का ही काम कर सकते हैं, वही गुरु है। इससे नीचे जो लोगों ने भी आए उस ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके और गुरु का काम करने के लिए चले। यानी ज्ञान का सृजन वहीं से निश्रित हुआ है, वहीं से निकला है। इसीलिए कहा गया कि वह शिव, वह ईश्वर आदि गुरु है, प्रथम गुरु है। जगत गुरु के भी उनको कहा गया। जगत गुरु का अर्थ होता है कि इस सृष्टि पे जो भी मानव है, अगर वह इच्छा करते हैं कि वह परमात्मा, वह शिव मेरे जीवन में गुरु हो जाए, तो इस जगत के एक एक व्यक्ति यह स्वतंत्र है कि वह इच्छा कर सकते हैं कि वह जगत गुरु शिव, वह भगवान मेरे जीवन में गुरु हो जाए। तो वह शिव, वह गुरु के पद पे बैठ के इस धरती के, इस सृष्टि के एक एक व्यक्ति के गुरु होने का वह उत्तरदायित्व लेते हैं, वह वहन करते हैं। आपको हमको यह मात्र इच्छा करनी होगी कि वह शिव, वह जगत गुरु इस क्षण से मेरे जीवन में गुरु हो जाए, वह मेरे जीवन में गुरु रहे। यह आपको हमको इच्छा करनी होगी। और जैसे ही इच्छा करते हैं, वह जगत गुरु के पद पे बैठ के इस सृष्टि के, इस धरती के एक एक व्यक्ति के गुरु होने का वह अवधय का भार लेते हैं। एक एक व्यक्ति को वह गुरु है। हम लोगों को वह इच्छा करनी होगी और जगत गुरु के पद पे बैठ के वह कोई वर्जना शर्त नहीं लगा सकते हैं। चाहे आप जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ग वर्ण के हो, आप मात्र यह इच्छा करें कि वह शिव मेरे गुरु हो जाए। क्योंकि जगत गुरु के पद पे बैठ के वह कोई वर्जना और शर्त नहीं लगाते हैं। आपको हमको यह इच्छा करनी होगी, आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं, जिनकी भी पूजा या साधना या उपासना कर रहे हैं, आप मात्र यह मन में इच्छा करेंगे कि वह शिव मेरे गुरु हो जाए। यही इच्छा आपके जीवन में मरे नहीं, आपके जीवन में यह रहे। अभी तो हम लोग यहाँ चर्चा में आए हैं, आपके मेरे मन में वह गुरु भारी है, आपके मेरे मन में यह बात चल रही है। यह मन आपका मेरा भूले नहीं, इसी के लिए इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय श्री हरिंद्रानंद जी ने, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस मौसम के हम आप हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों को बहुत ही सरल और सुगम यह 3 काम दिए हैं, यह 3 सूत्र दिए हैं। इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम आप अपने गुरु से जुड़ सकते हैं, उनको अपना गुरु बना सकते हैं। और यही 3 सूत्र आपको एक दिन वह गुरु अपने जैसे बना देंगे। क्योंकि वह महामानव ने अपने जीवन में यह अनुभूत करके, यह उतार के उनके जीवन में यह एहसास हुआ और उसी के अनुरूप आपको हमको यह 3 सूत्र दिए हैं। जिसमें से पहला सूत्र है दया मांगना है,
दूसरा है कि चर्चा करना है, और तीसरा अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। दया जो मांगना है, हम लोग जैसे ही वह भगवान को, उस शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो हम आप उनको गुरु मानेंगे, तो शिष्य के स्थिति में आपका मेरा मन यह समझे कि हम शिव के शिष्य हैं। यही बात उनसे कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यह जो दया मांगना है, यह आप पल प्रतिपल, आप जो भी इस धरती के काम कर रहे हैं, जहाँ भी है, पहले हम लोग उनको भगवान कह के, ईश्वर कह के याद करते थे। अब उनसे गुरु कह के यह दया मांगना है, उनको यह याद अपने जीवन में, यह स्मरण में लाना है कि इस क्षण से आप मेरे गुरु हैं। यह स्मरण आपके मेरे मन में रह जाए। हम लोग पल प्रतिपल अपने गुरु से यह दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जैसे ही इस बात को कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, यह आपके मेरे मन में एक अधिकार है कि इस क्षण से या आप मेरे गुरु हैं। जैसे ही कह रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, जैसे ही दूसरी कड़ी में कहते हैं कि मुझ पे दया कर दीजिए। यह आपके जीवन में यह स्मरण रहे, बार बार यह बात कहते हैं, तो पहले में तो आपको यह अधिकार है, दूसरा में यह कर्तव्य बोध है कि वह मेरे गुरु हैं। यह कर्तव्य हम आप अपने जीवन में जैसे अपनों के प्रति, मेरे के प्रति रहता है कि यह मेरे है, यह मेरा घर है, यह मेरा संपत्ति है, यानी उससे आपको अपने के प्रति लगाव हो जाता है। तो जैसे ही आप अपने उस गुरु से दया मांगते हैं, उस ओर बढ़ते हैं, यह स्मरण में रहता है, वैसे ही आप उस गुरु के याद में रहते हैं। और दूसरा कहा गया कि आप जितना ही जानते हैं, आप जितना ही सुन के समझ के शिव को गुरु माने हैं, यही बात दूसरे को समझाना है, यह बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यही सुन के समझ के हम लोग दूसरे को यह जो बताने के लिए चलते हैं, चर्चा करने के लिए चलते हैं। चर्चा करने के क्रम में जब तक आपका मेरा मन अपने गुरु से नहीं जुड़ेगा, हम आप चर्चा नहीं कर पाते हैं। सामने वाले श्रोता रहते हैं, आपके मन में भी यह रहता है कि सामने वाले क्या जिज्ञासा करेंगे, क्या पूछेंगे, तो उस क्षण आप अपने गुरु की दया के आश्रय में जाते हैं और सामने वाले लोगों से यह चर्चा करते हैं, उनको अपने गुरु से जोड़ने के लिए चलते हैं। इसी जोड़ने के क्रम में हम आप जितना देर अपने गुरु की बात करते हैं, जितना देर चर्चा करते हैं, उतना देर तो आपका मेरा मन अपने गुरु से जुड़ा रहता है। आपका मन इधर उधर कहीं जा नहीं पाता है। और कहा गया कि इस चर्चा के क्रम में जितना ही देर आप अपने गुरु के बारे में बात करते हैं, आपके याद में, आपके स्मरण में, ध्यान में वह गुरु अवस्थित रहते हैं। यानी कहा गया कि यही चर्चा के माध्यम से, गपशप के ही माध्यम से इस धरती के जितने भी पूजा, साधना, उपासना या ध्यान या यज्ञ है, उसमें भी कहा गया कि जब तक आपकी मनसा, वाचा और कर्मना, जब तक यह तीनों एक सीध में नहीं चलती है, तब तक इस धरती की ना तो कोई पूजा, ना तो कोई ध्यान या यज्ञ या व्रत
आपको फलदायी होता है। और आज के परिवेश में तो आपके मेरे वीर साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इसी गपशप के माध्यम से, इसी चर्चा के माध्यम से कहा गया कि आपके मन में अपने गुरु को आप बिठाए रखते हैं, स्मरण करते हैं और आपके ध्यान में गुरु रहते हैं, और तभी हम आप अपने गुरु के बारे में बोल पाते हैं, दूसरे को समझा पाते हैं। यानी इसी चर्चा में ध्यान भी है। इससे अच्छी इस धरती पे आज के परिवेश में कोई विधा नहीं है कि आप अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। वैसे भी साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि शिव चर्चा ही सबसे अनुपम यह विधा है, सबसे अच्छा विधा है शिष्य भाव जगाने का भी। और हम आप भी अपने गुरु को मान के यह कोशिश, यह चेष्टा जरूर करें कि जितना ही वह गुरु समझ दिए हैं, वह ज्ञान दिए हैं, शुरू बार में तो आपको हमको थोड़ा लगता है कि कैसे करें, कैसे लोगों को बताएं, कैसे समझाने के लिए चले, लेकिन मन में जरा यह तो सोचिए कि उससे बड़ा न तो कोई गुरु है और न देवता है। हम आप उनके शिष्य हैं, और शिष्य के स्थिति में जैसे ही यह काम करने के लिए चलते हैं, उस गुरु की दया आप पे हम पे होती है, और वह गुरु आप ही के माध्यम से अपना वह कार्य करवा रहे हैं, इस ओर प्रेरित लोगों को कर रहे हैं। आपको हमको भी यह कोशिश करनी चाहिए कि इस काम को जितना ही आपके पास वक्त है, समय है, जहां आप रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, यह हम आप कोशिश चेष्टा जरूर करें। मन में एक यह चाहत जरूर बनाए कि इस धरती के एक एक व्यक्ति को, एक एक लोगों को अपने गुरु से जोड़ने के लिए चलेंगे। एक एक व्यक्ति को अपने साहब दीदी का जो उनकी संकल्प है, उनकी जो इच्छा है, उन्होंने जो चाहा है, अगर हम आप भी शिव को गुरु माने हैं, इस ओर चल रहे हैं, तो जितना अपने धरती के प्रति, अपने लोगों के प्रति हम आप संवेदनशील है, कोशिश कीजिए कि वही संवेदना, वही लगन मेरे गुरु से लग जाए, उस ओर हम बढ़ चले। एक कदम तो बढ़ाइए, उस ओर कोशिश तो कीजिए। वह गुरु की दया आज है, वह हमसे आपसे अपना काम करवा रहे हैं, इस ओर बढ़ा रहे हैं। हमको आपको भी यह चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा सूत्र है कि अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करना है। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम। हम लोग भी अगर उनको गुरु माने हैं तो नमः शिवाय से 24 घंटे में एक बार, किसी भी समय 108 बार अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। और यह प्रणाम हम आप अपने जीवन में जरूर चाहें कि इसको करेंगे। आज के परिवेश में यह 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग उस गुरु से जुड़ सकते हैं, उसको अपना गुरु बना सकते हैं। यह एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, मंजिल आपके मेरे गुरु शिव हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर से सभी को प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना भाई राजेश जी को शिव का